देखिए, प्रकृति को लेकर मैं बहुत जज्बाती हो जाता हूँ। प्रकृति मेरे लिए, हम जो बार बार कहते हैं ना कि मदर अर्थ, वो कोई क्लीशे नहीं है। क्योंकि माँ अगर हमें जन्म देती है तो द अर्थ गिव्स यू लाइफ, यू नो, इट मेक्स यू लिव फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। सो मुझे तो बहुत बहुत खुशी आनंद हो है कि मैं यहाँ आके ये प्लांट कैलोफाइलम इनोफाइलम, जिसको हम उंडल ट्री भी कहते हैं, जिसका तेल भी है, और इट्स वेरी नाइसली सेड दैट इट इज़ एन ऑप्शन टू द कैशूराइना प्लांट। और मैं उम्मीद करूँगा कि कुछ साल बाद अगर जब मैं यहाँ आऊँ तो मैं इस पेड़ को, जो हम सब ने अपने हाथों से यहाँ लगाया है, ये फूल कर बड़ी हो जाए। और यू नो, एक तरह से जो बच्चा बड़ा हो जाता है उसी तरह पेड़ भी बड़े हो जाते हैं। मुझे, जैसे मैंने कहा कि ह्यूमन बीइंग्स, इंसान और पेड़ों के बीच में मुझे कोई फ़र्क नहीं नज़र आता है। सिर्फ वो बोलते नहीं हैं, हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इसीलिए मैं आपके सामने ये बोल रहा हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो अनुषा जी कर रही हैं, न सिर्फ पेड़ों के लिए कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को ये पता भी है कि वो जानवरों के लिए भी बहुत कुछ करती हैं। और शायद एक क्या कहें हम, एक ज़ू से ज़्यादा जानवर शायद अनुषा जी के घर में हैं और वो उनकी देखभाल करती हैं। सो जो ये कर रही हैं उसकी प्रशंसा जितनी करो बहुत कम है। मैं, मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए। लेकिन अनुषा जी जैसे इंसानों के हम बहुत आभारी हैं कि ऐसे और 1,000 अनुषा अगर हो तो ये जो, जिस जगह में हम रह रहे हैं, जिस शहर में हम रह रहे हैं, जिस कंक्रीट जंगल में हम रह रहे हैं, ये कंक्रीट जंगल एक हरा भरा जंगल हो जाएगा, वाकई एक जंगल हो जाएगा और कंक्रीट उसमें दब जाएगा। तो जिस तरीके से हम अपने बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट के लिए जाते हैं, हमें इस हरियाली का, पेड़ों का रीडेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जैसे ये तूफान आया था, साइक्लोन आया था और बहुत सारे पेड़ गिर गए थे, बहुत सारे पेड़ कटे जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। तो मेरा मोटो ये है कि आप एक पेड़ गिराओ, हम 10 पेड़ लगाएंगे, यू नो। और ये एक रेवोल्यूशन होना चाहिए, एक ग्रीन रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं। बहुत सारे जगह पे हम देखते हैं दुनिया में ब्लडी रेवोल्यूशन होता है, लेकिन अगर हम ग्रीन रेवोल्यूशन करें तो इस धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचा सकते हैं। हम अपने फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये प्लैनेट जो है, इसको हम, वी कैन मेक इट लिवेबल। सो ये बहुत ज़रूरी है। और आई रियली थैंक अनुषा जी फॉर एम्बार्किंग ऑन सच अ मेगा वेंचर। लिटरली इनके जो संस्था का नाम है वो मेगा है। तो मेगा वेंचर के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ एंड बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। एंड मे द स्ट्रेंथ ऑफ अनुषा जी ग्रो एंड मे वी हैव मोर अनुषास इन द फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली विश्वास मोटे जी जो हमारे यहाँ के काउंसलर हैं, उनके साथ हम लोगों ने जो हमारे यहाँ के बीएमसी वार्ड के हेड हैं, और सुधा जी जो हमारे काउंसलर हैं, इनके साथ हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड जब ये साइक्लोन आ गया तो सडनली देर वॉज अ नीड फॉर ट्रीज टू कम, बिकॉज बहुत सारे ट्रीज अप्रूट हो गए। तो हम लोगों ने वही ट्री पिट्स यूज़ किया और उसी ट्री पिट्स को झाड़ लगाने के लिए शुरू किया उसमें। इट हैज़ बिकम अ वेरी good initiative, because we have public participation, we have local people who have come and adopted the trees, we have celebrities like Anandji and Lakshmi who come forward and they are participating and growing the trees. We have councillors like Sudhaji who spend their time and actually bring their team and start doing. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम जो जो झाड़ लगा के उसमें बातें करते हैं, इसके अलावा 100 झाड़ उसके पीछे लगते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है. वी हैव पुलिस हु आर प्लांटिंग विद अस, वी हैव बीएमसी एम्प्लॉयज हु आर प्लांटिंग विद अस, वी हैव लोकल चिल्ड्रन, वी हैव local citizens who are participating, adopting the trees.
We have Ranveer Shori's son, like for example, I'll just give you an example of Harun. He comes every day on his cycle and checks out the tree. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी झाड़ भी हमारे साथ बड़े होते हैं, और कहीं ना कहीं ये हमारा ब्रदर होता है. जैसे हम, इफ आई लुक आफ्टर एनिमल्स टुडे, इट्स बिकॉज जब मेरे घर में कुत्ता है, हमारे घर में कभी उसको कुत्ता नहीं बोलते थे. वो टीपी बहन होती थी, वो जिम्मी बहन होती थी, हम लोग तो बहन के साथ बड़े हुए. तो कभी ये नहीं फील हुआ था कि वो लात मारो, हर्ट करो. और वही चीज़ हमारे यहाँ बढ़ा जा रहा है. इफ ईच ऑफ अस अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, अ ट्री एंड अ डॉग or a cat or any of the orphaned animals, I think we'll be in a better place. It will be a very beautiful place to live in. Sudha ji, आप कुछ कहना चाहेंगे? Yeah, see, yeah. See, when Anusha told me about this initially, I was very interested because मुझे भी human से, animal से और nature से बहुत प्यार है. मतलब जिस तरह की satisfaction आपको एक nature के साथ connect करके मिलती है, I think nature gives you a lot of things, right? आपको बहुत देता है nature. It's time that we give back. जो हमारा responsibility है from our side, we should also give back when the time comes. और कोई रीज़न नहीं है इसका, मतलब एक खुशी और एक you feel satisfied when you do this. तो I feel anybody who's my age or my connections, I keep telling them, I show them what I've done, and people get inspired and they do stuff. So I'm very happy कि इस तरह की चीज़ों में मैं participate कर रही हूँ और आगे भी करना चाहूँगी in any kind of welfare, like whether it's animal care, nature. और अनुषा बहुत कुछ सोच रही है आगे भी, and I want to connect with her on all those things because I have social responsibility as a person. I mean that is my priority in life कि मतलब एक इंसान काम अलग होता है और एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज आपके पास वॉइस है ना, यू कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स. और मैं करना चाहूँगी और मैं ज़रूर उसका हिस्सा बनूंगी. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेज आई एम एक्सप्रेसिंग माई ग्रैटिट्यूड टू नेचर, एंड दैट्स हाउ आई कॉन्ट्रीब्यूट.